दोस्तों नमस्कार। नरेंद्र ओपिनियन देख रहे हैं आप। मैं हूं नरेंद्र सिंह। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि जिस तरह से बीच चुनाव में मोकामा के एक प्रत्याशी के समर्थक की निर्मम हत्या हुई और उसका आरोप जदयू के प्रत्याशी अनंत सिंह पर लगा, उनके समर्थकों पर लगा, ये बहुत ही चिंता का विषय है। नीतीश कुमार की सरकार जो आज तक सुशासन के नाम पर चली और उनको सुशासन बाबू कहा गया, उनके सरकार पर ये बहुत बड़ा धब्बा है, क्योंकि ये प्रत्याशी उन्हीं की पार्टी का कैंडिडेट है। मोदी जी, नीतीश कुमार जब भी बिहार में किसी सभा को संबोधित करते हैं तो वो 20 साल पहले की जंगल राज की याद पब्लिक को दिलाते हैं। लेकिन ये जो घटना हुई, ये कौन सी मंगल राज का उदाहरण है? क्या लोकतंत्र में चुनाव लड़ने का भी अधिकार नहीं है सबों को? जिस समाज से वो प्रत्याशी जनसुराज का कैंडिडेट था, वो धानुक समाज से आता था और वो समर्थक जिनकी हत्या हुई वे यादव समाज से आते थे। वहाँ मोकामा के विधानसभा में दोनों बड़े गठबंधन एनडीए और इंडिया के जो प्रत्याशी आमने सामने हैं, दोनों ही भूमिहार समाज से आते हैं और दोनों ही बड़े गैंगस्टर रहे हैं। तो अगर जंगल राज का आरोप आप इंडिया गठबंधन के घटक दल राजद पर लगा रहे हैं, तो आपका कैंडिडेट भी तो सरेआम हत्या करके उसी का उदाहरण पेश कर रहा है। आप में और उनमें क्या फ़र्क हुआ जिन पर आप जंगल राज का आरोप लगा रहे हैं? आपके प्रत्याशी तो बीच चुनाव में जंगल राज कायम करने की कोशिश में है, और जब सत्ता में जाएंगे तो क्या होगा? नीतीश कुमार जी ने बेहतर सरकार जरूर चलाई है। शुरुआत के दिनों में कानून व्यवस्था पर जो उनका स्टैंड रहा है, वो आम जनता में काफ़ी लोकप्रिय रहा और लोगों को उनसे उम्मीदें काफ़ी थी। लेकिन हाल के दिनों में जो नीतीश कुमार के सरकार का फैसला है कि सजा याफ्ता मुजरिमों को कानून बदल कर बाहर निकाल रहे हैं और उनके परिवार को और उनको चुनाव में अपनी दहशत फैलाकर फ़ायदा लेने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, ये आपके सारे किए कराए और आपके अच्छे कार्यों पर एक काला धब्बा, बहुत बड़ा धब्बा है और इस पर सरकार को संज्ञान लेना चाहिए। लेकिन उम्मीद तो है नहीं ज़्यादा सरकार से, क्योंकि जब ढूंढ कर अपराधियों और माफियाओं को आप उम्मीदवार बना रहे हैं, तो आपसे इन पर अंकुश लगाने की किसी तरह की उम्मीद रखना व्यर्थ है। लेकिन इस दरमियान मैं जनता से जरूर अपील करूंगा कि जनता जिसके पास अभी वोटों का अधिकार है और उसका इस्तेमाल का ये समय है, तो वो अपने वोटों का इस्तेमाल ज़रूर इन सब घटनाओं को ध्यान में रखकर करें, क्योंकि क्रिमिनल्स चाहे किसी भी पार्टी का हो, किसी का भला नहीं कर सकता, समाज का भला नहीं हो सकता उससे। इसलिए जहाँ भी प्रत्याशी क्रिमिनल्स बैकग्राउंड से आ रहे हैं, माफिया हैं, उनको अपने वोट के माध्यम से ज़रूर रोकने का प्रयास किया जाए। अगर आप एक अच्छे जिम्मेदार नागरिक अपने आप को समझते हैं, तो इस वोट के अधिकार से
उनको ज़रूर रोकने का प्रयास करें। सरकारें जो भी बनती है वो जनता के ही द्वारा बनाई जाती है, जनता ही वोट करती है। और आप देख रहे हैं कि सरकार असामाजिक तत्वों, क्रिमिनल्स, माफिया को रोकने में कोई दिलचस्पी नहीं दिखा रही, बल्कि उनको प्रत्याशी बना रही। और उनके प्रत्याशी क्या जघन्य काम करके, अपना दहशत कायम करके और चुनाव को अपने फेवर में करने में लगे हुए हैं, ये आप देख रहे हैं। चुनाव में आचार संहिता, भीड़ लगाने पर मुकदमे हो जाते हैं, लेकिन इतने हथियार लेकर के कोई प्रत्याशी घूम रहा है और सरेआम हत्या कर रहा है, उस पर सरकार का आचार संहिता, कानून व्यवस्था कहाँ काम कर रहा है। दोस्तों, आम आदमी, आम मतदाता इस घटना को एक घटना समझ करके नहीं छोड़े, इस पर गंभीरता से सोचे और क्रिमिनल्स बैकग्राउंड वाले उम्मीदवारों को बिल्कुल काटा जाए वोट के माध्यम से। और अगर ऐसा होगा तो सरकारें या बड़ी बड़ी पार्टियां भी वैसे प्रत्याशियों को अपना उम्मीदवार बनाने से ज़रूर हिचकेंगी और सोचेंगी। लोकतंत्र में जनता का पावर है और जनता ज़रूर उनको रोक सकती है। इन्हीं सब बातों के साथ दोस्तों, आपसे निवेदन करूंगा कि ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए हम ज़रूर अपना वोट करें, और वोट करने के पहले अपने निकटतम प्रत्याशी जो बेहतर हो उसी को अपना मत दें, और नहीं तो ऐसे क्रिमिनल्स को, अपराधी को हम अपने आला कमान को देख करके या जिसे भी देख करके वोट कर रहे हैं, तो हम इस तरह की घटनाओं के हम भी जिम्मेदार हैं और सबसे बड़े जिम्मेदार हैं। क्योंकि हमारे ही वोट से ये लोग जनप्रतिनिधि बनते हैं, मिनिस्टर बनते हैं, नेता बनते हैं। बस इतना ही दोस्तों, नमस्कार।